फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप बच्चों? आज स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज चैप्टर शुरू कर दिया था हमने। पिछली वीडियो में हमने सेंसेक्स, निफ्टी, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था। स्टॉक एक्सचेंज से कैसे ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, मतलब एक इन्वेस्टर कैसे शेयर खरीद सकता है और एक्सचेंज कैसे शेयर बेचता है। दोनों खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इन्वेस्टर खरीदता भी है और बेचता भी है, और एक्सचेंज भी खरीदता भी है और बेचता भी है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर एक इन्वेस्टर को, मैं हूं, मान लो तुम हो, ठीक है, कोई भी पर्सन है, उसने शेयर खरीदने हैं, तो उसको स्टार्टिंग में सीधा शेयर नहीं खरीद सकता हो। सबसे पहले उसको एक ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ए ब्रोकर। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर उसको ढूंढना पड़ेगा, जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस हो, और उसके थ्रू ही उसकी सारी डीलिंग सेटल होंगी, फाइनल होंगी। और बच्चों, इन्वेस्टर को एक ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट भी बनवाना पड़ता है, and a client registration form before placing an order to buy or sell security। ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट और क्लाइंट रजिस्ट्रेशन भी बनाना पड़ता है। अच्छा, और इसके अंदर क्या क्या डिटेल देनी पड़ती है उसको? पैन कार्ड मैंडेटरी है, सबसे पहले पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस कि वो इंडियन है या एनआरआई है, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, नेम ऑफ एनी अदर बैंक विद होम रजिस्टर्ड, क्लाइंट कोड नंबर। क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ना उसका क्लाइंट कोड नंबर होगा, वो सारी चीजें गिवन होंगी। तो ये सारी डिटेल भी देनी पड़ती हैं। उसके बाद है बच्चों ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी। शेयर खरीद, ऐसे नहीं हाँ जी दुकान पे मिलते हैं शेयर खरीद आएंगे, ऐसा नहीं होता। पहले शेयर क्या होते थे? पेपर फॉर्म में होते थे। आजकल शेयर पेपरलेस है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। कैसे है? आज का टाइम ऐसा है, अगर आपको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले बैंक में आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। क्या खुलवाना पड़ेगा बच्चों? जैसे सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट में आपके पैसे डिपॉजिट होते हैं, मनी। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर डिपॉजिट होते हैं, नंबर ऑफ शेयर आ जाते हैं, भैया आपने किस कंपनी के कितने शेयर खरीदे। ठीक है। तो बच्चों, इसके लिए आपको डिपॉजिटरी के साथ आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और इंडिया में एट प्रेजेंट 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, एक है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। एक नंबर में आता है दोनों डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के नाम बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों, डिपॉजिटरी, इसके लिए एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होता है। द मेन एक्टिविटी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की क्या होती हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता क्या है? ये इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन के बीच में एक एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एजेंट का काम करता है। ये कोई बैंक हो सकता है, स्टॉक ब्रोकर हो सकता है, ठीक है। और इसका मेन काम क्या होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का? ओपनिंग द अकाउंट ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का अकाउंट खोल देना, मेंटेन उसका शेयर अकाउंट्स का बैलेंस मेंटेन करना, और उसको 3-6 महीने में, साल में पूरी बैलेंस स्टेटमेंट देना शेयर की, कितने शेयर उसने बीच में खरीदे, कितने बेचे। बच्चों, जैसे आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो कहाँ खुलवाते हो? बैंक में ना। तो बैंक क्या हो गया? पार्टिसिपेंट हो गया। क्या हो गया? ऐसे डीमेट अकाउंट जहां खुलवाते हो उस बैंक को भी आप क्या बोलोगे? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। बट इसके लिए जो डीमेट अकाउंट का मेन जो इंस्टीट्यूशन है वो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। वो इंडिया में सिर्फ 2 हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो सारे ही बैंक हो गए, समझ गए आप, पर इंस्टीट्यूशन सिर्फ 2 हैं। प्लेसिंग एन ऑर्डर। अच्छा, अब जी हमारा डीमेट अकाउंट खुल चुका है। क्या खुल चुका है? अब हम क्या करेंगे? इन्वेस्टर ऑर्डर दे सकता है डीमेट अकाउंट खोलने के बाद, ठीक है। ब्रोकर को ऑर्डर दे सकता है, भाई मुझे इस कंपनी के इतने शेयर
खरीदने हैं, आप मैच करके बताओ है या नहीं है, किस रेट पर है और कितने अवेलेबल हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ऑनलाइन मैचिंग। अब ब्रोकर क्या करता है, ऑनलाइन मैचिंग करता है। वो अपने कंप्यूटर में साइट खोल लेता है, उसमें जाके चेक करता है कि जो बायर डिमांड कर रहा है वो चीज़ है भी या नहीं है। मैच करता है शेयर बेस्ट पॉसिबल प्राइस, किस रेट पे उसको मिल सकते हैं जिस चीज़ की वो डिमांड कर रहा है। कम्युनिकेटिंग मेंशन्ड प्राइस टू द ब्रोकर टर्मिनल। आपस में ब्रोकर टर्मिनल पर जो इनको एक कोड मिला होता है, ब्रोकर्स का एक कोड होता है कंप्यूटर में, उस पर जाके ये जो मेंशन प्राइस है उसके रिगार्डिंग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में। और उसके बाद द ब्रोकर विल इशू ए ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप। ब्रोकर ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप इशू कर देता है किसको, इन्वेस्टर को, अगर शेयर फाइनल हो जाते हैं तो। उसके बाद इशूइंग कॉन्ट्रैक्ट नोट, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है, कोई सबूत तो होना चाहिए इन्वेस्टर ने खरीदे हैं और ब्रोकर के थ्रू खरीदे हैं और बेचने वाला कौन है। तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें लिखा होता है नंबर ऑफ शेयर बोट एंड सोल्ड, प्राइस, डेट एंड टाइम ऑफ डील, ब्रोकरेज चार्जेस, कितना ब्रोकर ने चार्जेस, सब कुछ फेयर होता है बच्चों, ऑन पेपर होता है, कागजों पे होता है। कोई किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता इनसाइडर ट्रेडिंग। पेन डे वर्किंग। बच्चों पेन डे वर्किंग में क्या होता है, इन्वेस्टर, ध्यान सुनना, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर। इसमें इन्वेस्टर को शेयर डिलीवर करने पड़ते हैं, जो शेयर बेचे हैं उन्होंने, और पे कैश पे करना पड़ता है फॉर द शेयर बोट। अगर बेचे हैं तो पैसे मिलेंगे, अगर खरीदे हैं तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये कैसे होता है, इमीडिएट होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट बनने के, रिसीव होने के बाद। When the broker shall make payment or delivery of share to the stock exchange, this is called पेन डे। जब ब्रोकर पैसे देता है, शेयर की डिलीवरी करता है स्टॉक एक्सचेंज को, इसको बोलते हैं पेन डे। क्या बोलते हैं, पेन डे। सेटलमेंट इन प्रोग्रेस आए क्या है बच्चों, इस सेटलमेंट इन प्रोग्रेस में आप देख रहे हैं T+2 लिखा हुआ है। कैश इज पेड और सिक्योरिटीज आर डिलीवर ऑन पेन डे। अगर पेन डे में कैश पे किया जा रहा है और उसका इसमें क्या होता है, बिफोर द T+2 days हैज द डील एज द डील हैज टू बी सेटल्ड ऑन द T+2 days। बच्चों ये T+2 क्या है, T का मतलब होता है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन वाला दिन, उसको बोलते हैं T। आज मतलब सोमवार है मान लो, तो आज के दिन को बोलेंगे T मतलब ट्रांजेक्शन। उसमें +2 कर दिया, मतलब 2 दिन और जोड़ दो, आज मंडे है तो 2 दिन जोड़ दो, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, तो 3 दिन के अंदर T+2 मतलब ट्रांजेक्शन वाला दिन दो और 2 दिन और बीच में जोड़ दो, 3 दिन में सेटलमेंट इन प्रोग्रेस हो जाती है। इसका ये मतलब है। एक होता है बच्चों पेन डे और एक होता है पे आउट डे वर्किंग। पे आउट डे का मतलब होता है जैसे T+2 डे वाला सिस्टम चल रहा है 3 दिन वाला, तो इसमें उल्टा हो गया। उसमें तो इन्वेस्टर डिलीवर करता है, इसमें एक्सचेंज डिलीवर करता है। एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर। उसमें तो इन्वेस्टर या ब्रोकर करता था, इसमें एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे। इतना ही फर्क है पेन डे और पे आउट डे में। ठीक है, देखो इन्वेस्टर भी खरीद सकता है, बेच भी सकता है, और एक्सचेंज भी खरीद सकता है और बेच भी सकता है। ठीक है, अगर एक्सचेंज डिलीवर कर रहा है शेयर कौन दे रहा है, एक्सचेंज दे रहा है, तो इसको बोलेंगे पे आउट डे वर्किंग। क्या बोलेंगे, ठीक है। और अगर इन्वेस्टर डिलीवर कर रहा है शेयर तो उसको क्या बोलेंगे, पेन डे। ये फर्क है बच्चों पे आउट डे और पेन डे। डिलीवरी ऑफ शेयर, उसके बाद बच्चों डिलीवरी हो जाती है। ब्रोकर देन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमेट अकाउंट। अगर इन्वेस्टर ने खरीदा है तो ब्रोकर के थ्रू डिलीवरी हो जाती है और इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में शो होने लग जाता है। वो एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट बताया हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग होती है 9:15 बजे सुबह से लेके 3:30 बजे दोपहर तक, शाम तक, और मंडे टू फ्राइडे ये खुला होता है। ठीक है,
अब आप मान लो फ्राइडे को कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो फ्राइडे में कौन कौन सा दिन जोड़ोगे T+2 में? फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, वो 2 दिन बीच में नहीं जुड़ते। बच्चों आगे है सेबी। आगे क्या है? सेबी। सेबी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेबी क्या होता है, सेबी के बारे में। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज। थैंक यू स्टूडेंट्स।